क्या एक महिला डीएसपी किसी व्यापारी को ठग सकती है? तो हाँ, पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के दीपक टंडन की पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि उनको कैसे एक महिला डीएसपी अपने प्रेम जाल में फँसाती है और कैसे उससे पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। तो पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि रायपुर के कारोबारी मतलब कि वो बिज़नेसमैन थे रायपुर के दीपक टंडन जिनका नाम है। उनकी दुकान थी बड़ी-बड़ी होटल्स थे, मकान थे, बड़े-बड़े जो है बड़े-बड़े दुकान थे, जिस वजह से उनके पास काफ़ी पैसे होते थे और इस बीच जो है दंतेवाड़ा की रहने वाली डीएसपी कल्पना वर्मा जो है वो उनसे फँस जाती है और उनको इसलिए फँसा देती है, कि उसको उससे पैसे ऐंठने की ज़रूरत थी। तो रायपुर के जो दीपक टंडन जो थे वो रायपुर के रहने वाले थे और कल्पना वर्मा जो थी वो दंतेवाड़ा की डीएसपी थी उस समय। इसके बाद क्या होता है कि उनकी जो है दीपक टंडन से दोस्ती हो जाती है और उसकी दोस्ती उसके 2 म्यूचुअल फ्रेंड्स जो थे वो दीपक टंडन और कल्पना वर्मा की दोस्ती कराते हैं। और दीपक को लगता है कि कल्पना वर्मा से अगर हम दोस्ती करते हैं तो मेरे कारोबार में जो है आसान होंगे, मेरे कारोबार करने में हमें आसानी मिलेगी। लेकिन कल्पना जो थी वो चाहती थी डीएसपी कल्पना कि अगर मेरी इससे दोस्ती होती है तो हमारे छोटे भाई की भी नौकरी लग जाएगी और इसके बाद जो है हमें पैसों की भी जो किल्लत है वो भी पूरी हो जाएगी। और इस बीच दोनों आपस में एक दूसरे के फ़ायदे के लिए दोस्ती करते हैं। तो दोनों म्यूचुअल फ्रेंड्स एक होटल में उन दोनों को ले जाते हैं, मिलाते हैं। मिलाने के बाद दोनों का नंबर आदान-प्रदान होता है। इसके बाद दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब दीपक टंडन घर पहुँचते हैं तो उसे कल्पना वर्मा का फ़ोन आता है, डीएसपी कल्पना वर्मा का उनके पास फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद क्या होता है कि वो उनसे होटल में घूमने, खाने के लिए बातें करने लगती है। उनसे चैट जो है करना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि डीएसपी जो कल्पना वर्मा है वो उन्हें एक होटल में बुलाती है। इसके बाद उनसे प्यार भरी बातें होती है। हालाँकि दीपक टंडन भी शादीशुदा थे। इस बीच क्या होता है कि दोनों में आपस में संबंध भी बनता है, होटल में लोग मिलते हैं, खाना खाते हैं। इसके बाद जो है मिलना-जुलना लगातार जारी रहता है और खाना खाने के बाद वो लोग एक होटल में कमरा लेते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद दोनों का संबंध बनता है, संबंध बनने के बाद फिर से दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब दीपक टंडन जो है दीपक टंडन से कल्पना बोलती है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो बेरोज़गार है, उसे तुम अगर कहीं चाहो तो नौकरी दिला सकते हो। इसके बाद जो है अगर नौकरी नहीं दिलाते हो तो कहीं काम दिला दो ताकि वो बेरोज़गार है। इसलिए व अब दीपक टंडन कहता है कि एक जो है एक काम है जिसे वो अगर आपका भाई कर सकता है, तो समझ लो कि हो सकता है कि वो उसके पास कुछ फ़ायदे हो जाएँगे, उसको उसको पैसे जो है वो अच्छा तरीके से कमाने लगेगा। इस बीच क्या होता है कि दीपक को लगता है कि अब जो है दीपक वो बोलती है कि उसके पास 45 लाख रुपए है नहीं कि वो कोई कारोबार कर सकता है। तो दीपक टंडन 30 लाख रुपए जो है 30 लाख के करीब रुपए जो है वो कल्पना वर्मा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता है। ट्रांसफ़र कर देता है और वो ट्रांसफ़र के पैसे जो है वो दीपक की पत्नी के अकाउंट से ट्रांसफ़र होते हैं। जब कल्पना वर्मा के अकाउंट में पैसे पहुँचता है तो वो उसके बाद जो है ट्रांसफ़र करने के लिए एक चेक दे देते हैं। चेक के इसके बाद वो पैसे वो लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर से वो जो है ब्लैंक चेक के नाम पर फर्जी एफआईआर कर देती है कौन? कल्पना वर्मा। किस पर? दीपक टंडन की पत्नी पर। दीपक टंडन और उनकी पत्नी पर ये लोग गलत तरीके से चेक दे दिए हैं और चेक बाउंस हो गया है। जिसके बाद अब उन्हें लगता है कि अब ये हमें हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाता है। तो दीपक टंडन जो है अब बताता है कि भाई हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है और ये कल्पना वर्मा जो डीएसपी है वो हमसे पैसे ऐंठना चाहती है। वो 12 लाख का उसे हीरे की अंगूठी दे चुका था, ब्रेसलेट दे चुका था, महँगी-महँगी गाड़ियाँ भी गिफ्ट कर चुका था। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हवस मिटाने के लिए, अपने जिस्म की नुमाइश के लिए। मतलब कि अब सारे पैसे वो कल्पना डीएसपी कल्पना वर्मा को देता था। इसलिए देता था कि अब उसके साथ संबंध बन गया था, उसकी वीडियो बन गई थी, उसकी चैट्स जो है वो उसने सेव करके रखा हुआ था। तो इस बीच अब ये प्रत्यारोप का दौर चलने लगा है। अब डीएसपी कल्पना वर्मा उसे धमकी दे रही है कि अगर हमें तुम ये चैट्स जो वायरल कर रहे हो, इसके बाद तुम्हें फँसाएँगे, तुम्हें जेल भेजेंगे, उसके बाद जो है तुम्हारी अच्छी खासी खातिरदारी करेंगे। लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, इसलिए नहीं हुई कि दोनों का प्रेम लव का एंगल था। अब लव में जब कोई फेल होता है तो यही आरोप लगाता है। ये भी हो सकता है और जिसके पैसे डूबते हैं, जिसके पैसे खत्म होते हैं, वो भी यही आरोप लगाता है। तब दोनों का प्रेम जो है वो खत्म हो चुका है। वो एक प्रेम कर डीएसपी कल्पना वर्मा इसलिए उससे प्रेम करी थी कि वो काफ़ी अमीर था, उससे पैसे ऐंठना था और दीपक टंडन जो थे एक व्यापारी था, उसे इसलिए प्रेम करना था कि उसको बिज़नेस करना था।
तो दोनों का स्वार्थ छुपा हुआ था। दोनों के प्रेम में क्या छुपा हुआ था? दोनों के प्रेम में स्वार्थ छुपा हुआ था, जिस वजह के से दोनों के बीच इस तरह की घटनाएँ हुई। अब व्हाट्सएप पर जब बात होती है, तो कल्पना बोलती है कि तुम अपनी पत्नी का तलाक दे दो और मेरे साथ रहो। इसलिए कि अगर मेरे साथ रहोगे तभी जाकर जो है हमारी पति-पत्नी हम लोग बनेंगे, नहीं तो फिर पति-पत्नी नहीं बनेंगे। दीपक ये भी बोलता था कि हम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते हैं, तुम हमारी गर्लफ्रेंड की तरह रह सकती हो, तुम हमसे संबंध बना सकती हो, जो चीज़ करना है तुम्हारे साथ कर सकती हो, लेकिन हम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते हैं। इसलिए कि हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, घर परिवार के लोग हैं, तो हम तलाक कैसे दे सकते हैं? ये सब बातें दीपक समझाता था। पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि अब दीपक टंडन आरोप लगा रहा है कि 2021 और 25 के बीच उसने कल्पना को 2 करोड़ कैश दे चुका है। कितना कैश दे चुका है? 2 करोड़ से अधिक कैश दे दे चुका है, एक हीरे की अंगूठी दे चुकी है, एक सोने की चैन और एक कार भी दी थी जिसमें उसने अपने पास रख लिया है। पुलिस ने दोनों के मामले में बयान दर्ज कर लिया है। जाँच में मामला आपसी लेन-देन का विवाद भी पाया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पुलिस ने एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं की है। इसके बाद कल डीएसपी कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन के सभी आरोपों को निराधार और साजिश बताया है। दरअसल डीएसपी कल्पना वर्मा जब महासमुंद में पदस्थ थी 2021 में वो अपने कुछ साथियों के साथ दीपक टंडन के होटल पहुंचती है। दीपक टंडन का होटल भी था। कल्पना का एक बैचमेट जो टंडन आपस में म्यूचुअल फ्रेंड थे। टंडन इसी ने टंडन और कल्पना की मुलाकात कराई। दोनों के बीच नवंबर में नंबर भी एक्सचेंज हुए। मुलाकात के 2 दिन बाद कल्पना के नंबर टंडन को कॉल आया, मिलने-जुलने की बात हुई, बैठने की बात हुई, इस तरह चीज़ें आगे बढ़ी। जब भी कल्पना महासमुंद से आती-जाती तो दोनों के बीच मीटिंग होती थी, दोनों एक-दूसरे से के साथ बैठते थे, संबंध भी बनता था। धीरे-धीरे घूमने-फिरने और शॉर्ट टर्म टूर पर भी जाने लगे थे। इसके बाद टंडन के माइंड में था कि अच्छे ओहदे पर बैठी महिला से दोस्ती भविष्य में उसके बिज़नेस में काम आएगी। वहीं वर्मा के माइंड में बिज़नेस के साथ दोस्ती कर अपना बिज़नेस शुरू करने का प्लान था। कुछ दिन बाद कल्पना का ट्रांसफ़र रायपुर के माना में हो जाता है। इसके बाद दोनों रोज़ मिलने लगते हैं, घर आना-जाना शुरू हो जाता है, दोनों क्लोज़ फ्रेंड हो जाते हैं। इसी बीच कल्पना ने अपने छोटे भाई बिट्टू के लिए टंडन से बातचीत की। कल्पना का कहना था कि बिट्टू बेरोज़गार है, उसके लिए कुछ प्लान करो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी और इसके बाद सोच लीजिए कि इतना होने के बावजूद भी कल्पना जो है वो डीएसपी कल्पना वर्मा जो है वो उसे तलाक देने की बात कहती रहती थी, लेकिन वो तलाक नहीं दे पाता था अपनी पत्नी को। इसके बाद होता क्या है कि दोनों के बीच में अब आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विवाद की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पैसे की अब डिमांड होने लगती है। पैसे की डिमांड होने लगती है, जब पैसे की डिमांड होने लगती है तो फिर प्यार कहाँ रह जाता है। अब दीपक ने खमहारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत पुलिस को सौंपे हैं। आरोप है कि जब उन्होंने शिकायत वापस लेने से इनकार किया तो डीएसपी ने फर्जी मामले में जेल भेजने की धमकी भी दे चुकी थी। वर्तमान में कल्पना दंतेवाड़ा में पदस्थ है। तो ये है डीएसपी का प्रेम प्रसंग, डीएसपी का लव एंगल जिसको बोलते हैं और इसको लव ट्रायंगल बोलेंगे, लव एंगल बोलेंगे। इसलिए कि इस प्यार में ये प्यार जो था ना, ये प्यार में सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस छुपा हुआ था। इस प्यार में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वार्थ छुपा हुआ था, जिस वजह से कल्पना वर्मा को ना प्यार मिलता है, ना दीपक टंडन को प्यार मिलता है और एक पत्नी के रहते हुए दीपक टंडन ने जिस तरह से गलती की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बिज़नेस बढ़ाने के लालच में कि हम डीएसपी को पटा लेंगे, डीएसपी से संबंध बना लेंगे, तो हमारी बिज़नेस शायद आगे और बढ़ जाएगी और वो महिला डीएसपी कल्पना वर्मा भी इसलिए स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है। वो चाहती थी कि हम इससे पैसे अधिक से अधिक ऐंठें, तो यहाँ पर प्यार नहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ हवस था और सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस था। मतलब कि हवस में ही बिज़नेस था और बिज़नेस में ही हवस इसको बोल सकते हैं, जिस वजह से कल्पना वर्मा जो थी डीएसपी कल्पना वर्मा दीपक टंडन से संबंध भी बनाती है, दीपक टंडन के साथ घूमती भी है, उसके साथ होटल में रुकती भी है। तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लालच में अपना जिस्म भी बेच चुकी थी। तो इसलिए अब दोनों के क्या मामलात हैं, आने वाला समय बताएगा कि आखिर ये क्या है। लेकिन जिस तरह से दीपक टंडन ने आरोप लगाए हैं कि हम उसके साथ संबंध बनाए हैं, हम उसके साथ रहे भी हैं, होटल में सोए भी हैं, तो इस तरह से अगर संबंध बनाने की बात होती है, तो समझिए कि कल्पना डीएसपी जो है, वो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और दीपक टंडन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन लव एंगल का मामला है, दोनों का मामला है, मामला रफ़ा-दफ़ा भी हो सकता है, मामले को छुपाया भी जा सकता है, मामले को शांत भी किया जा सकता है। लेकिन ये प्यार जो है, ये प्यार में सिर्फ़ हवस और सिर्फ़ बिज़नेस था।
इस प्यार में प्यार नहीं था। प्यार ही करना है तो ऐसे करो कि लोग इतिहास बनाएँ। लालच वाली प्यार कुछ दिन के लिए होती है और जिसका अंत बुरा होता है। अब डीएसपी पर गाज गिरने वाली है और बिज़नेसमैन दीपक टंडन पर भी गाज गिर सकती है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत घटना है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।